उत्तर प्रदेश के एक छोटे से गांव नरसिंहपुर में एक 30 साल का युवक रहता था। नाम था अविनाश। साधारण किसान परिवार से ताल्लुक रखने वाला अविनाश मेहनती था, लेकिन किस्मत जैसे उससे रूठ गई थी। उसने कई काम किए, दूध का व्यापार, मोबाइल रिपेयरिंग की दुकान, शहर जाकर नौकरियों की तलाश, लेकिन हर बार उसे सिर्फ नाकामी ही मिली। हर बार जब वो कुछ नया शुरू करता, लोग हंसते, ताने मारते, इससे कुछ नहीं होगा, 30 का हो गया, अब क्या खाक करेगा। जिसके भाग्य में ना हो वो कुछ नहीं कर सकता। अविनाश खुद भी अब थकने लगा था। हर कोशिश के बाद जब सिर्फ ठोकर मिलती है तो आत्मा खुद से सवाल करने लगती है। कई बार रात में छत पर लेटा हुआ वो आसमान की तरफ देखता और सोचता, क्या मैं सच में किसी काम का नहीं हूं। एक शाम वो खेतों के पास चुपचाप बैठा था, तभी गांव की एक छोटी सी लड़की चुन्नी वहां आई। मासूमियत से उसने पूछा, भैया आप हमेशा ऐसे उदास क्यों रहते हो। अविनाश ने फीकी मुस्कान के साथ जवाब दिया, कुछ नहीं, हार गया हूं जिंदगी से। चुन्नी बोली, मां कहती है जो हार मान ले वही हारता है। उस छोटी सी बात ने अविनाश को भीतर तक झकझोर दिया। उसने पहली बार महसूस किया कि वो लगातार कोशिशें तो कर रहा था, लेकिन उम्मीद खो चुका था। बिना उम्मीद के कोई भी लड़ाई नहीं जीती जा सकती। उसे अपना एक सपना याद आया, गांव के बच्चों को कंप्यूटर और इंटरनेट सिखाने का। उसका मानना था कि आने वाला समय डिजिटल होगा और अगर गांव के बच्चे आज से ही सीखना शुरू करें तो वे भी किसी से पीछे नहीं होंगे। लेकिन सवाल था, कहां से शुरू करें। उसके पास एक पुराना टूटा फूटा लैपटॉप पड़ा था जो उसने शहर से कबाड़ के भाव में लाया था। उसे ठीक कराया, मोबाइल डेटा से इंटरनेट चलाया और बच्चों को छोटे छोटे वीडियो बनाकर पढ़ाना शुरू किया। शुरू में किसी ने उसे गंभीरता से नहीं लिया। गांव में मजाक बना, अब ये मास्टर बन गया है क्या, बच्चों का दिमाग खराब कर रहा है। लेकिन अविनाश ने किसी की परवाह नहीं की, वो नहीं ठीक की। वो हर दिन कुछ ना कुछ नया सीखता और बच्चों को सिखाता, कभी इंटरनेट से, कभी खुद कोशिश करके। कुछ महीने बीते और उसका पहला छात्र मनोज, जिसने कभी अंग्रेजी का ए भी सही नहीं लिखा था, उसने सरकारी परीक्षा पास कर ली। पूरे गांव में हड़कंप मच गया। मनोज सबके सामने कहता, अगर अविनाश भैया ना होते तो मैं आज भी खेत में बैलों के पीछे होता। अब वो मजाक उड़ाने वाले लोग धीरे धीरे तारीफ करने लगे। अविनाश को पंचायत भवन में एक कमरा मिला जहां उसने 4 पुराने कंप्यूटर रखवाए। गांव के बच्चों को अब वो वहीं पढ़ाने लगा। सुबह खेत में काम करने वाले किसान भी अब शाम को अपने बच्चों को वहां भेजने लगे। अविनाश ने यूट्यूब पर एक चैनल भी बनाया जिसमें उसने गांव की भाषा में आसान शब्दों में मैथ्स, साइंस और कंप्यूटर की वीडियो डाली। कुछ ही महीनों में हजारों लोग उन्हें देखने लगे। दूसरे गांवों से भी फोन आने लगे, भैया हमारे बच्चों को भी पढ़ा दो। एक दिन क्लास के बाद अविनाश अकेले बैठा था। उसे याद आया जब लोग कहते थे इससे कुछ नहीं होगा, लेकिन आज वही लोग अपने बच्चों का भविष्य उसके हवाले कर रहे थे। राज्य सरकार ने अविनाश को डिजिटल ग्राम प्रेरक के अवार्ड से सम्मानित किया। अखबारों में उसका नाम छपा, टीवी चैनलों ने इंटरव्यू लिए। लेकिन अविनाश अब भी वही था, सरल, शांत और अपने गांव के बच्चों के लिए समर्पित। आज जब कोई बच्चा उसकी क्लास में डरता है कि वो नहीं सीख पाएगा तो अविनाश मुस्कुराकर बस एक ही बात कहता है, अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी होती है, बस उसे जलाए रखना सीखो। अविनाश की कहानी उन सबके लिए है जो बार बार गिरते हैं, जिनसे दुनिया कहती है कि तुम कुछ नहीं कर सकते, लेकिन जो फिर भी हर सुबह उठते हैं उम्मीद के साथ लड़ने के लिए तैयार, क्योंकि आखिर में जीत उन्हीं की होती है जो हार नहीं मानते। दोस्तों, ये सिर्फ अविनाश की कहानी नहीं थी, ये उन लाखों लोगों की आवाज थी जो बार बार गिरते हैं लेकिन हर बार उठते हैं, सिर्फ इसलिए क्योंकि वो जानते हैं कि अंधेरे में भी उम्मीद की रोशनी होती है। अगर आपको भी कभी लगा है कि जिंदगी में सब कुछ रुक गया है तो यकीन मानिए ये कहानी आपके लिए थी, क्योंकि जब तक आप हार नहीं मानते तब तक दुनिया की कोई ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर आपको ये कहानी थोड़ी सी भी प्रेरणा दे पाई हो तो एक छोटा सा लाइक जरूर करिए, ताकि हमें पता चले कि आप जैसे उम्मीद से भरे लोग हमारे साथ हैं। और अगर आप ऐसी ही कहानियां हर हफ्ते सुनना चाहते हैं जो दिल से निकलें और सीधे आत्मा को छू जाएं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। और हाँ, अगली बार जब जिंदगी अंधेरा दिखाए तो बस एक बात याद रखना, उम्मीद की रोशनी कभी बुझती नहीं,
बस आपको उसे देखना आना चाहिए। मिलते हैं अगली कहानी में एक नई रोशनी, एक नई उम्मीद के साथ।